तो बच्चों आज समाकलन की एक्सरसाइज 1 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और घबराना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इंटीग्रेशन मुश्किल नहीं है, इंटीग्रेशन मुश्किल नहीं है। ठीक है, इंटीग्रेशन मुश्किल नहीं, बस इसकी भाषा समझनी है। आज की क्लास के बाद आप लोग को लगेगा कि अरे इंटीग्रेशन बहुत आसान है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप लोग के सामने ये एक्सरसाइज 1 का जो है क्वेश्चन लिखे गए हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, और एकदम बेसिक से देखिए, यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखिए और कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे दिया है इंटीग्रेशन x की पावर -5। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक सूत्र होता है x की पावर n dx, x की पावर n + 1/n+1, ये फार्मूला होता है। अब देखिए यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, -5, तो x की पावर -5 + 1/-5 + 1 प्लस c एक कांस्टेंट लग जाएगा। अब -5 + 1, -5 में से हम क्या करेंगे, 1 को लेस कर देंगे। ठीक है, -5 + 1 मतलब 5 रुपया हमने किसी से उधार लिया है और उसमें से 1 रुपया उसको दे दिए, तब हमारे पास बचेगा x की पावर -4 + c। सेकंड सेम इसी तरह x की पावर -1/3 + 1/-1/3 + 1 प्लस सी, यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो -1 बन जाएगा 1 और 3 बन जाएगा 3 में से 1 को हम लेस कर देंगे, आ जाएगा 2/3, x की पावर 2/3/2/3 और प्लस सी। तो इसको यहाँ पे अंश में हो जाएगा 3/2 x की पावर 2/3, ये हमारा था आंसर। ठीक है, और ये बच्चों ये तो आप लोग के लिए क्या है, वार्म अप है। ठीक है, ये आप लोग बहुत इजी है, इसको आप लोग बिना कैलकुलेटर के सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोग इसका कमेंट कीजिए आंसर में। ठीक, और आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। चलिए बच्चों, इसी तरह यहाँ पे देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे दिया है 2 की पावर x, इसका मतलब a की पावर x, यहाँ पे इंटीग्रेशन a की पावर x डी है। इसका जो फार्मूला होगा a की पावर x log e पावर a और प्लस c, ये हमारा फार्मूला होगा। एक सेम इसी तरह यहाँ पे ये a है, ये x, ये हो जाएगा a की पावर x का मतलब 2 की पावर x log e की पावर 2 प्लस c, ये इसका आंसर है। सेम इसी तरह यहाँ 3 की पावर x, 3 = 3 की पावर x log e की पावर 3 प्लस c, ये इसका आंसर हो जाएगा। और सेम इसी के जैसा आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, फिर आगे हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, अब आएगा असली मजा। ठीक है, तो 30 सेकंड आप लोग क्वेश्चन को देखिए, खुद से मेहनत कीजिए, लड़िए इससे। ठीक है, खुद से। इसके बाद देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया है इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x cos sec स्क्वायर x dx, एंड सेकंड क्वेश्चन है sec x into sec x plus tan x। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को। sec स्क्वायर x का जो फार्मूला होता है 1/cos स्क्वायर x, 1/cos स्क्वायर x और cos स्क्वायर x का होगा 1/sin स्क्वायर x dx। अब यहाँ पे इन संख्या का गुणा होगा, इसका गुणा होगा, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x dx, और sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x हो जाएगा tan स्क्वायर x dx। अब tan स्क्वायर x का एक फार्मूला होता है इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x - 1 dx। अब दोनों का समाकलन करेंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx - 1 dx। तो sec स्क्वायर x का जो अवकलन होगा, समाकलन इंटीग्रेशन निकालेंगे, तो sec स्क्वायर x का हो जाएगा tan x और -1 x और प्लस c, ये इसका आंसर है। ठीक, सेम इसी तरह यहाँ पे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, sec x into sec x plus tan x। देखिए दोनों का यहाँ पे कोई फार्मूला नहीं होता, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसमें इन दोनों संख्याओं का मल्टीपल करेंगे, गुणा करेंगे। अब जब गुणा करेंगे तो इंटीग्रेशन sec x का गुणा हो जाएगा sec स्क्वायर x dx, प्लस इंटीग्रेशन sec x का इसमें गुणा कर लेंगे तो sec x into tan x dx। तो sec स्क्वायर x का जो समाकलन होगा ये हो जाएगा tan x प्लस, और sec x into tan x का क्या हो जाएगा
सेक एक्स और प्लस क्या आ जाएगा सी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक बच्चों, तो नोट कर लीजिए। इसी के साथ आगे क्वेश्चन देखते हैं और बेहतरीन, अभी और एक में आनंद आएगा पढ़ने में। देखिए यहाँ पे नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों देखते हैं अब आज का इंटीग्रेशन चैंपियन कौन है। जो सबसे पहले इस आंसर का कमेंट करेगा उसका नाम मैं नोटिस करूंगा। ठीक है, अगर फार्मूला आप लोग याद कर लिए तो समझो आधी लड़ाई आप लोग जीत चुके हो। बस उसको क्या करना है, सही लगाना है, कैसे हम उसको यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद इसका इंटीग्रेशन करेंगे। देखिए यहाँ पे जो ये डिवाइड में है हमारे पास नंबर, उसका हर पद में जितने टर्म है सब पद में क्या करेंगे, भाग कर देंगे। पहले जब भाग करेंगे यहाँ तो एक्स क्यूब अपान एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपान एक्स स्क्वायर डी है। अब देखिए इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास यहाँ एक नंबर बचेगा x प्लस ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा 5 और माइनस 4 इंटू एक्स की पावर, इसको जब 5 में न्यूमरेटर ले जाएंगे अंश में, फिर हो जाएगा -2 और dx। अब इसका हमें क्या करना है, समाकलन करना है। तो जो x है इसके लिए फार्मूला है इंटीग्रेशन x की पावर n dx। जो इसका फार्मूला होता है वो x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस सी, ये होता है हमारे पास फार्मूला। इस फार्मूले का यूज करेंगे यहाँ। तो यहाँ पे देखा है x की पावर 1 है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे x की पावर 1 में हम 1 को ऐड करेंगे अपान 1 प्लस 1 और प्लस ये 5 इंटू x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x और माइनस 4 इंटू एक्स की पावर -2 प्लस 1 ऐड कर देंगे अपान -2 प्लस 1 प्लस सी। यहाँ पे x की पावर 1 में 1 को ऐड करेंगे 2 अपान 1 और 1 2 है प्लस 5x माइनस 4 इंटू एक्स की पावर -2 प्लस 1, -2 में से अगर 1 को हम लेस कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x की पावर -1 अपान -1 और प्लस सी। इस माइनस का यहाँ पे मल्टीपल कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x प्लस 4 अपान ये हो जाएगा x प्लस सी, ये हमारा आंसर। सेम इसी के जैसा इसको सॉल्व करना हमें। देखिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो अंडर रूट एक्स है, इस अंडर रूट का मतलब होता है 1/2। क्या होता है बच्चों, 1/2। तो इसको जो सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपान यहाँ पे एक्स की पावर 1/2 प्लस 3x अपान एक्स की पावर 1/2 और प्लस 4 अपान एक्स की पावर 1/2 dx। ये इस तरह हो जाएगा। क्यों, यहाँ पे 1/2 जो अंडर रूट है इसका मान होता है 1/2। ठीक है, तो अब यहाँ पे बन गया हमारे पास भाग में है, और एक फार्मूला प्रयोग आप लोग लगभग में, जो भाग होता है घातांक और परिमेय, जो भाग होता है उस भाग में घातें उसकी घट जाती है और गुणा में घातें जुड़ जाती है। तो यहाँ पे भाग है, इसके लिए फार्मूला होता है a की पावर m अपान a की पावर n। ये हमारा क्या डिवाइड है, और जब डिवाइड में रहता है तो फार्मूला होगा a की पावर m माइनस 1 यहाँ। तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन x की पावर 3 माइनस 1/2 प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1/2 dx कर देंगे सबका अलग अलग और प्लस 4 इंटीग्रेशन x की पावर को ऊपर ले जाएंगे -1/2 dx। यहाँ पे सबका क्या कर दिए, अलग अलग इंटीग्रेशन कर दिए और भाग में जो उसकी घातें हमने घटा दिया। तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन x की पावर 3 टू 6 माइनस 1, यहाँ हो जाएगा 5/2 dx प्लस 3, तो यहाँ पे आ जाएगा x की पावर 5/2 प्लस 1 अपान 5/2 प्लस 1 और प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 अपान 1/2 प्लस 1 और प्लस 4 इंटू एक्स की पावर -1/2 प्लस 1 अपान -1/2 प्लस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 2 जाएगा, 5 तो 7 हो जाएगा, मतलब आ जाएगा हमारे पास x की पावर 7/2 अपान 7/2 और प्लस 3 इंटू एक्स की पावर यहाँ पे 3/2 अपान 3/2 प्लस 4 इंटू एक्स की पावर यहाँ पे 1/2 अपान 1/2 प्लस c। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या होगा, ये जब अंश में आएगा तो पलट जाएगा,
तो इसका आंसर जो आएगा वो हो जाएगा हमारे पास, देखिए यहाँ पे जो इसका आंसर आएगा वो हो जाएगा, कट जाएगा तो आएगा 2/7 एक्स की पावर 7/2 और प्लस इसका यहाँ पे बुरा हो जाएगा 3 2 6 और 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2x की पावर 3/2 और प्लस 4 2 8 और x की पावर 1/2 प्लस c, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों देखते हैं अगले क्वेश्चन को। यहाँ पे दिया है इंटीग्रेशन x³ - x² + x - 1 अपॉन x - 1, इसको सॉल्व करना। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों में देखो कॉमन हो जाए x², जब x² कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x - 1 और प्लस इन दोनों में 1 कॉमन लेंगे तो x - 1 अपॉन x - 1 dx। अब इसको सॉल्व किया जाएगा तो यहाँ हो जाएगा x - 1 इंटू x² + 1 अपॉन x - 1 dx, इसे कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा x² + 1 dx। अब इसका समाकलन कर देना है तो इंटीग्रेशन x² dx + 1 dx। ठीक है, तो x² का हो जाएगा इंटीग्रेशन, x 2 में 1 जोड़ लेंगे अपना 2 दाने और प्लस यहाँ हो जाएगा x + c, तो x की पावर 2 में 1 जोड़ेंगे यहाँ 3/3 और प्लस x + c। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को अब ये आज का होमवर्क रहेगा, आप लोग इसको सॉल्व करके बताइएगा। अगर क्वेश्चन नहीं आता कमेंट कीजिए, अगले वीडियो में इस क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, तो एक बात और बच्चों यहाँ पे, अब आज की एक्सरसाइज में आपने कौन सा क्वेश्चन कठिन लगा और कौन सा आसान, ठीक है,